सर्दी की रात थी और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। राजीव ने अपनी कार स्टार्ट की और शहर से बाहर जाने के लिए रूट पकड़ लिया। उसे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए अजनबी इलाके में जाना था और रास्ता कुछ ऐसा था दोस्तों, जहाँ की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। उसकी कार की हेडलाइट्स केवल सामने की थोड़ी सी दूरी तक रोशनी डाल रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। राजीव हमेशा देर रात तक काम करता था दोस्तों, लेकिन इस रात का रास्ता कुछ अलग ही था। उसे शहर से बाहर जाने की जल्दी थी और यह रास्ता वह पहली बार ले रहा था। उसने खुद से सवाल किया, कैसा रास्ता है ये? हवा भी इतनी तेज थी कि खिड़की खोलने की कोई सोच भी नहीं सकता था। फिर अचानक उसे अपनी कार के पीछे एक हल्की सी आवाज़ आई। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई और गाड़ी होगी। उसने खुद को दिलासा देते हुए कहा, इसे नज़रअंदाज करो, जल्दी पहुंचना है, और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वह तेज़ी से गाड़ी चला रहा था दोस्तों, पीछे से वह आवाज़ फिर से आई, इस बार और भी साफ, जैसे कोई गाड़ी तेजी से उसकी गाड़ी के पीछे चल रही हो। राजीव ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। उसने दिमागी संतुलन बनाने की कोशिश की और फिर कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन दोस्तों उसे अब डर लगने लगा था। अचानक राजीव ने देखा, उसके सामने एक अजनबी साया था। वह साया धीरे धीरे सड़क पर चला आ रहा था। राजीव ने ब्रेक लगाए और कार रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह साया अब कार के करीब था और फिर उसने देखा यह कोई लड़की थी, जिसका चेहरा बिल्कुल फीका था, बाल बिखरे हुए, और वह गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। राजीव ने नजरें झुकाई और दरवाजे से बाहर झांका। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। लड़की ने धीमे से कहा, मुझे घर छोड़ दो, बहुत दूर है। राजीव ने सोचा, ये क्या कर रहा हूँ मैं? इस वक्त अजनबी लड़की को छोड़ना यह कहाँ की समझदारी है? लेकिन फिर उसने सोचा कि वह किसी अनहोनी से बचने के लिए मदद कर रहा है और उसे विश्वास था कि यह बस एक इत्तेफाक होगा। राजीव ने गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाओ। लड़की ने बिना एक शब्द कहे कार के अंदर बैठकर सीधा सीट पर कब्जा कर लिया। राह चलते हुए दोस्तों राजीव ने लड़की से पूछा, वैसे कहाँ जा रही हो तुम? लड़की ने एक ठंडी खामोश आवाज़ में कहा, बस बहुत दूर, तुम जान नहीं पाओगे। राजीव को अब और डर लगने लगा था। उसे यह रास्ता बहुत अजनबी और खौफनाक लग रहा था। सड़क के किनारे घने जंगल और खुले खेत थे और रात की चुप्प में कार के इंजन की आवाज़ ही उनकी साथी थी। फिर एक पल के लिए राजीव ने देखा कि लड़की का चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे अंदर कुछ और था। राजीव का दिल दहला। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब केवल उसके चेहरे में खालीपन की तरह थी। तभी दोस्तों लड़की ने अपनी गर्दन घुमाकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम जान नहीं पाओगे। उसकी आवाज़ में एक विचित्र गहरी गूंज थी। अब राजीव के चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। वह गाड़ी तेजी से चला रहा था, लेकिन सामने एक और
अजनबी मोड़ आ गया। कार को मोड़ते हुए उसने देखा कि वह वही लड़की अब उसके पास खड़ी थी। उसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी थी और उसकी आंखों में अजीब सा लाल रंग था। लड़की ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्यों नहीं रुकते? तुम्हें यहाँ रहना होगा क्योंकि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। राजीव ने कार को रोकते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की ने एक और मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें इस रास्ते पर लाया। तुम अब हमारी दुनिया में हो, तुम कभी नहीं जा पाओगे यहाँ से। राजीव की आंखें फैल गई। वह समझ चुका था कि वह एक भूतिया यात्रा पर था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और घबराहट थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बेतहाशा भागने लगा, लेकिन सड़कों की दिशा अब बदल चुकी थी। सड़कें जैसे खत्म हो चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। आखिरकार राजीव की कार अचानक बंद हो गई। गाड़ी में सब कुछ सन्नाटा था, बाहर कोई नहीं था। फिर उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी सोच भी अचानक रुक गई। अगली सुबह दोस्तों, पुलिस ने राजीव की कार ढूंढी, लेकिन वह कार और उसका ड्राइवर दोनों गायब हो गए थे। पुलिस ने कहा कि गाड़ी के आसपास एक अजीब सी ठंडक और बर्फीली हवा थी। अब तक वह रास्ता किला रोड के नाम से जाना जाता है। किसी को भी वहाँ रात के समय जाने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ का सफ़र कभी भी खामोश नहीं होता। तो ये थी उस भूतिया सफ़र की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लौटती हूँ दोबारा एक नई कहानी के साथ।